आप श्वेता के पिता है ना? हाँ मैं ही, अंदर आ जाओ, बैठो। बोलो। देखिए सर, मेरा नाम शिवा है। हाँ हाँ बोलो, घबराओ मत, बोलो। देखिए, मैं आपकी बेटी को चाहता हूँ। उठ यहाँ से। कौन है तू? आया कहाँ से है? सर आप जरा मेरी बेटी से शादी की बात सोची कैसे तूने? प्लीज मेरी बात सुनिए। मैंने तुझे शरीफ समझ के घर में बिठाया था, पता होता तो धक्के मार देता। सर कुछ गलत निकल जा, निकल जा यहाँ से। अरे आप मेरी तू बात क्यों निकल नहीं रहा है या सुनते? नहीं? निकल जा वरना मेरी खोपड़ी सटक जाएगी। देखिए चाचा, मेरी मुझे कुछ नहीं सुनना, निकल जा। तुम लफंगों को काम काज तो कुछ है नहीं, बस प्यार करने निकल। अरे बुढ़ाओ चुप। हाँ? कितना बोलेगा? कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। इतनी इज्जत तो मैं अपने बाप को भी नहीं देता। देखो, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, डेली उसे ड्रॉप करता हूँ, पिकअप करता हूँ, और आप मुझे पहचानने से इनकार करते हैं। आप उसके सगे बाप हो या सौतेले? सगा बाप अपनी बेटी के मामले में इतना केयरलेस होता है क्या? बाप हो तो आराम से घर में बैठे हो। कभी ये कंप्लेन आई है कि आपकी बेटी को किसी गुंडे ने छेड़ा है? नहीं आई होगी, क्योंकि उन कंप्लेंट से मैं निपटता हूँ। वैसे आपके बारे में भी काफी कंप्लेंट्स आई हैं मेरे पास। हर रोज बेटी के लिए नया नमूना ले आते हो। आपकी बेटी को यह सब अच्छा नहीं लगता। सुन बे, अब से कोई लड़का नहीं लाना। तेरी बेटी से मैं शादी करूंगा, समझ गया ना? अगर मुझे पता चला यहाँ कोई लड़का आया है ना, तो फिर बाहर आओ। शिवा का बाप कौन है? कौन है वो? बाहर आओ। क्या बात है? कौन है? शक्ल से तो बहुत भोले लगते हो। ये शराफत अपने बेटे को भी सिखाई होती तो बहुत अच्छा होता। शरीफ लड़कियों को अपने प्यार में फंसाकर पैसे ऐंठना चाहता है वो। देखिए, आप शांत हो जाइए, चिल्लाइए मत। अरे चिल्लाऊंगा नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा? तुम्हारा बेटा मेरे घर पर आकर मुझे मारने की धमकी देता है। तुम सबको अंदर करवा दूंगा वो मैं। तो घर पर नहीं है, जब वो आएगा तभी उससे बात करेंगे ना। आप शांत हो अगर जाइए। आज के बाद ये तुम्हारा कौन सी लड़का लड़की मेरे का घर बाप के आ गया? आसपास भी नजर आए ना, तो उसके हाथ पैर तुड़वा के उसका पार्सल करवा। अबे देख लिया। क्यों? तुम तो कह रहे थे तुम्हारा बेटा घर पे नहीं है, बेटा छत पे मजे ले रहा है, और तुम तरफदारी कर रहे हो। बचा रहे हो उसे, गिराओ उसे नीचे। नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ये उसका छोटा भाई है। और कितनी नालायक औलादे हैं तेरी? बस लोगों को लूटने के लिए पैदा किया है इन्हें। देखो, वो जब आएगा मैं उससे बात कर लूंगा। अब जाओ यहाँ तू से। क्या बात करेगा? मैं उसे अंदर करवा दूंगा। मुझे जानता नहीं है तू। अरे हटो, चलो। साला नसीब ही खराब है मेरा। पता नहीं गुंडे जैसा कौन था ये। मुझे क्या पता? मैंने तो आज से पहले इस आदमी की कभी शक्ल तक नहीं देखी। बस इतना पता है कि वो किसी लड़की का बाप है। तुम्हारे बड़े बेटे ने उसके घर में जाके तमाशा खड़ा किया। ये लड़का हमें चैन से जीने नहीं देगा। वो अंकल मेरी बात नहीं कर रहा था। बच गया, अशोक बच गया। पापा, वो अंकल कौन थे? आपसे ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? तुम्हें परवाह है, पर उसे बिल्कुल नहीं। हाँ पापा, आपसे ऐसे कोई बात करे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भैया को आने दीजिए, मैं बात करता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है उस पागल के मुंह लगने की। वो फिर से तुझसे झगड़ा करने लगेगा। तू जा, ऊपर जा। नहीं पापा, मैं बात करूंगा भैया से। मेरे घर में मेरे पापा पर कोई ऐसे चिल्लाए मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आखिर मैं वकील अरे हूँ। अरे, तुझे पता है कि वो बात बात पर हाथ उठाने लगता है। तू जा, अपने कमरे में जा। जा। हमारी भी एक जवान बेटी है। कोई अजनबी हमारे घर पर आकर तमाशा करेगा तो इससे कौन शादी करेगा? हाँ, जरा समझाइए इस नालायक बेटे को। माँ, बाहर बापू ने कोई लफड़ा कर दिया क्या? ए, वहीं रुक जा। क्या हुआ? वो लड़की कौन है? लड़की? कौन सी लड़की? वही लड़की जिसके घर जाकर तूने हंगामा किया। यहाँ कौन आया था? कौन आया था यहाँ? उसका बाप यहाँ आया था। उसने जो हंगामा किया, यहाँ लोग जमा हो गए थे। वो यहाँ कैसे आ गया? मैं उसे धमकी देके आया हूँ कि वो अपनी बेटी को तंग ना करे। अब तक तो सिर्फ तेरे गुंडागर्दी के किस्से सुनने में आए थे। अब ये लड़कीबाजी भी। बाबू। सुनो, ये लड़का हमें चैन से जीने नहीं देगा। ये तो सिर्फ हमारा सर झुकाएगा। आपको मेरी बात सुन शिवा, आज तुम्हारी वजह से उस आदमी ने हमें पुलिस की धमकी दी। भगवान ऐसा दिन किसी को न दिखाए, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। पूरी बिरादरी में हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। उसकी इतनी हिम्मत, अभी बताता हूँ। कौन हो तुम? बाहर निकल। क्या चाहते हो? बाहर निकल। ऐसे घर में क्यों घुस आए हो? क्या बात है? आना। मुझे बताओ तो सही। तुमने हमारे घर में हंगामा किया, इसलिए मेरे पति ने भी किया। वो हमारी बेटी है, हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। क्या कहा? आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं? अच्छा, एक बार जब आपकी बेटी ने कह दिया कि मुझसे प्यार करती है, तो यहाँ वहाँ से उसके लिए लड़के क्यों पकड़ कर लाते हो? बीच में तुम लोग आ रहे हो मेरे और उसके प्यार के बीच में। मियाँ बीवी राजी हैं तो काजी बनने की क्या जरूरत है? और तुम्हारी हरकतें सुनने के बाद मैं चुपचाप मछली बेचता रहूं? काट के रख दूंगा। कहाँ गया वो बुढ़ाओ? इधर आ, आना। अरे फंस गया।
तुझे तो मैं कहती हूँ, हट जाओ। मुझे कैसे छुपा लो? अरे मेरा हाथ मत लगाओ। लग जाएगा। जाओ, जाओ, जाओ ना। मारना चाहता था ना मुझे। मैंने तुम्हें बताकर गलती की अरे है। श्वेता, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे टेंशन हुई, इसीलिए यहाँ आ गया। कितना रिस्पेक्ट दिया मैंने इस आदमी को, और ये मेरे घर तक पहुँच गया। एक तो पहले ही मेरे बाप को मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं होता, और इसने वहाँ जाके बखेड़ा खड़ा कर दिया। कहता है मारेगा मुझे। अरे तू मारना, मार मुझे, मारना, मार, मार जाना मुझे सामने, अब मारना, मार, और बाद में श्वेता को भी मार देना। अरे श्वेता, मेरे घर पे जाके फैमिली को धमकाया इसने। श्वेता, अच्छे से बात की मैंने इससे। अरे मेरी बात तो सुन श्वेता। शिवा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोल। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं, और अब मुझे ये फैसला करना है कि मैं उनकी पसंद के लड़के से शादी करूं या अपनी पसंद के लड़के से करूं। क्या पूछने आई हो तुम मुझसे यहाँ? जब तुम्हारे दिमाग में पहले से सवाल उठने लगे हैं, तो इन सब बातों का क्या फायदा? अपना टाइम मत वेस्ट करो श्वेता। गुस्सा होने की जरूरत नहीं है शिवा, तुम भी कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो, मैं यही चाहती हूँ। तुम्हें लगता है प्यार गुड्डे गुड़िया का खेल है? जब चाहे प्यार किया, जब चाहे फेंक दिया। तुम्हारे बारे में सोचकर मर जाऊंगा, किसी और से शादी नहीं करूंगा। तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया। तुम्हें कुछ कहूं तो भी तकलीफ मुझे होती है, दिल दुखता है। देखो यहाँ से चली जा, चली जा। मेरी बात समझने की कोशिश करो शिवा, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। हटो, होती कौन हो तुम मुझे कहने वाली? निकल जाओ यहाँ से। बड़ी आई मेरी भलाई की शिवा, सोचने वाली। मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, गेट लॉस्ट। समझ लो आज से शिवा तुम्हारे लिए मर गया। हेलो हेलो अशोक, मैं गायत्री बोल रही हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। प्लीज अशोक सुनो, सुनो। गायत्री ने तुझे फोन किया था ना? नहीं, क्यों, क्या हुआ? उसने मुझे फोन किया था। कहा कि तुम उसका फोन नहीं उठा रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो यार? उसने मुझसे कहा कि वो पुलिस के पास जाने वाली है। पुलिस के पास जाएगी? देख, मैं संभाल लूंगा, तू जा। सुन यार, मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। अबे लेक्चर मत दे, चल निकल यहाँ से। इडियट। ठीक है, तेरी मर्जी। बड़ी आई मुझे समझाने वाली। मैं क्यों सुनूं उसकी? जिससे शादी करनी है कर। मेरी नींद उड़ा के यहाँ घूम रहा है, अभी बताती हूँ। तो अपनी सुनो अशोक, एक लड़की को धोखा देके इस तरह आराम से जा रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने भेजा है? क्या कहा तूने? मैंने धोखा दिया? धोखा लड़कियां देती हैं। जिसने तुझे भेजा है ना, उसी ने मुझे धोखा दिया है, पर मुझे कोई परवाह नहीं है। चल अब रास्ता दे। जाने का है। तुम ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकती। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। नहीं छोड़ोगी? क्या कर लोगी तुम? तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। जो करना है कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जाओ अभी यहाँ से। तुम क्या हो, आज मैं जान गई हूँ। जब जी चाहा एक लड़की को इस्तेमाल किया और फिर उसे साइड में रख दिया। हाँ, यही करते हो ना? क्या कहा तूने? ये तुम मुझसे कह रही हो? लड़की हो ना, कह सकती हो। एक तो हमें जिंदगी से अलग कर दो, और फिर हमें ही दोषी ऐसी ठहराओ। बातें मत करो। एक लड़की का श्राप तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देगा। तो क्या इस लड़के का श्राप तुम्हें रहने देगा? तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी। चलो फुटो। तुम मुझे धोखा दे सकते हो, लेकिन इस बच्चे को मैं क्या जवाब दूंगी? ये कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। अब ये बच्चा कहाँ से आ गया बीच में? ये क्या कह रही हो तुम? उसमें मेरी क्या गलती है? पहले ही एक दिमाग खराब कर चुकी है, पता नहीं ये दूसरी कहाँ से आ गई। मिनिस्टर ने कहा है कि वो जल्द से जल्द इस बात की जांच अपनी खास कमेटी से करवाएंगे। जिसने भी ये घोटाला किया है उसे सजा मिल के रहेगी। कल रात मणिनगर में अचानक हुई एक लड़की की मौत से पूरा इलाका सकते में है। कल रात गायत्री नाम की एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है। वो एक बड़े शोरूम में मैनेजर की नौकरी करती थी। उसकी आत्महत्या की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस हर तरह से कोशिश कर रही है और वो केस की हर बारीकी पर ध्यान दे रही है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए
समझ में नहीं आता इतनी जवान लड़की को आखिर किसी ने क्यों मारा होगा। पता नहीं आजकल लोगों के दिमाग पर इतना खून खराबा क्यों छाया रहता है। ये क्या कर रहे हो? इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ दो इसे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तुमने अपने केस की पैरवी के लिए किसी वकील को अपॉइंट किया है? मैं खुद एक वकील हूँ और मुझे लगता है कि मैं ये केस खुद ही लड़ सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये केस लड़ने के लिए आप मुझे इजाजत दें। काइंडली ग्रांट मी परमिशन योर ऑनर। यू मे प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। आपने मुझे किस सेक्शन में अरेस्ट किया है? पिछली 11 तारीख को आपके खिलाफ कंप्लेंट मिली थी। हमें पता चला है कि गायत्री के साथ आपके नाजायज संबंध थे, इसलिए हमने आपको अरेस्ट किया। सारे सबूत हमने कोर्ट को पेश कर दिए सर। भगवान मेरे बेटे को कुछ ना हो। किसी ने मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट क्या दर्ज करवा दी? मुझे पुलिस ने अपने घर से ऐसे उठाया जैसे मैं कोई आम चोर उचक्का हूँ। मैं एक वकील हूँ, मेरा भी कोई अधिकार है। इस वक्त तुम वकील नहीं मुजरिम हो और तुम पर खून का इल्जाम है। तुम्हें अपनी सफाई पेश करने का पूरा मौका दिया जाएगा। आपके खिलाफ जिसने कंप्लेन लिखवाई है वो कोई और नहीं बल्कि आपका भाई है। जब एक ही परिवार के लोग एक दूसरे पर ऐसे संगीन जुर्म लगाते हैं तो अदालत ऐसे केसेस को स्पेशल केसेस के तौर पर देखती है और आपका केस कुछ ऐसा ही है। मिस्टर शिवा, आपके भाई के खिलाफ कंप्लेन करने की क्या वजह है? जिस रात उस लड़की की मौत हुई थी उससे पहले उसने मुझसे बात की थी। तब मेरा अपना कोई टेंशन चल रहा था, इसीलिए मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा वो बकबक कर रही है। मेरा उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं था, मैं उससे पहले कभी मिला भी नहीं था। पर फिर मैंने सोचा उसने मुझसे बात की क्योंकि उसे लगा शायद मैं अशोक हूं। मैं जानता था ये लड़कियां घुमाता है। मुझे शक होने लगा कि कहीं उसकी मौत का जिम्मेदार मेरा भाई अशोक तो नहीं। मैं तो खुद अपने हाथों से इसे मार देता। पर आपकी दी हुई सजा एक मिसाल बनेगी और ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी जो मासूम लड़कियों को फंसाते हैं। और इसीलिए मैंने पुलिस कंप्लेंट करवाई। पहले पुलिस को मुझ पर यकीन नहीं हुआ, पर जब मैंने छानबीन करके उन्हें फोटोज, ग्रीटिंग कार्ड्स दिए, तब जाकर उन्होंने अशोक को गिरफ्तार किया। वकील साहब, जिस फोटो की ये बात कर रहा है, क्या आपको यकीन है कि उसमें मैं ही हूं? ये नहीं? क्योंकि तुम दोनों एक जैसे दिखते हो इसलिए इस फोटो को मैं सबूत नहीं मान सकता। काम बन गया। लड़की के सेल पर किया आखिरी नंबर आप ही का है। कॉल डिटेल्स में आपका नंबर साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में क्या कहना है? हो सकता है सर, मैं एक ईमानदार वकील हूँ। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। उस लड़की ने मुसीबत में फंसकर किसी से राय मांगी होगी, उसने मेरा नंबर दे दिया। उस वक्त मैं बिजी था और मैंने जवाब नहीं दिया। तो क्या मैं दोषी हो गया? अगर मैं आपको फोन करूं और आप जवाब न दें और मैं मर जाऊं, तो क्या मेरी मौत के आप जिम्मेदार हैं? क्या पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी? योर ऑनर, इसने गलती की है। वकील होने का फायदा उठाकर अब ये बचना चाहता है।